बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 4 अक्टूबर और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले तो आपको अपडेट करना है जी कि इस वक्त हो क्या रहा है, इस वक्त की पोजीशन क्या है। जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे तो ये तकरीबन मिडनाइट का वक्त होगा, क्योंकि उससे ज़रा पहले मैंने रिकॉर्ड किया है। तो प्रैक्टिकली अब 5 अक्टूबर की सुबह हो चुकी है। एक तो सबसे पहले आपको इमरान खान साहब की सालगिरह मुबारक हो। आज 5 अक्टूबर है, उनकी सालगिरह का दिन है। और वही डी चौक जिसके बारे में हुकूमत ने ये ऐलान कर रखा था कि वहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहाँ कोई आया तो फिर उसका वो इलाज करेंगे। मोहसिन नकवी कहते थे कि फिर गिला ना करे। ये बताया गया कि उसको फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा, रेंजर्स के हवाले कर दिया जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं, 4,000 से ज़्यादा आंसू गैस के शेल जो है वो फायर किए गए आवाम को डी चौक पहुंचने से रोकने के लिए। लेकिन मनाजर देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो डी चौक पर इमरान खान साहब की सालगिरह का केक कट रहा है। कोई सेंट्रल लीडरशिप में से कोई सेंट्रल लीडर वहां मौजूद नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई सेंट्रल लीडरशिप में से कोई सेंट्रल लीडर नहीं है वहां पर। ये अवाम है और इमरान खान है। अब अवाम जाने, अब खान जाने और अवाम जाने। इमरान खान ने जेल में से अवाम को निकलने का जो है वो पैगाम दिया था और उसके रिस्पॉन्स पर अवाम निकली है। मैंने आपको अभी बताया कि 4,000 से ज़्यादा आंसू गैस के शेल जो हैं वो डी चौक में से खड़े होकर पुलिस ने फायर किए हैं। ये पुलिस के अपने नंबर्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया के नंबर्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं। इसके बावजूद इस वक्त आम शहरी, जिसे सिविल सोसाइटी कहते हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, मैं आपको काश वो सब इंटरव्यूज़ दिखा सकूं। एक कर्नल साहब थे, वो अपने घर से सारा सामान लेके आए हुए हैं लोगों को देने के लिए, नमक से लेके पानी, दूसरी अद्वियात जो आंसू गैस के शेल से मुतासर हुए हैं। लेकिन आखिरकार आप सबके लिए मुबारकबाद का दिन। एक तो मैंने जैसे कहा कि इमरान खान की सालगिरह का दिन है, उसके साथ साथ आपके लिए मुबारकबाद का दिन कि खौफ के बुत टूटे। तमाम चीज़ों को शिकस्त देते हुए आज लोग डी चौक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, एक जम्मे गफ़ीर है अवाम का जो इस वक्त डी चौक के ऊपर है। इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सामने जो डी चौक है उसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम का पुरअमन लेकिन पुरअज़म कब्ज़ा है। बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी लाठी के, बगैर किसी गन के, ये निहत्ते लेकिन पुरअमन लेकिन पुरअज़म जो शहरी हैं वो वहाँ पर अपना कब्ज़ा जमाए इस टाइम बैठे हैं, वो वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। इसके अलावा आपको तमाम चीज़ों से इन्फॉर्म करूँगा कि आज सारा दिन क्या होता रहा, इनको रोकने के लिए क्या कुछ होता रहा, कंटेनर्स के साथ क्या होता रहा। तो एक एक करके चलते हैं ताकि आपको सारी पहले समझ आ सके या अवेयरनेस आ सके कि आज किया गया क्या है। एक तो इस्लामाबाद के अंदर से तो उसे कॉर्डन ऑफ किया गया, कंटेनर लगाए गए, उनकी वेल्डिंग की गई एक दूसरे के साथ ताकि उन्हें हटाया ना जा सके। लेकिन सबसे बुरे काम जो दो किए गए वो ये किए गए कि इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर बाहर तक रास्तों के ऊपर कंटेनर लगा दिए गए। बुरहान के ऊपर जाकर कंटेनर लगा दिया गया। 100 किलोमीटर दूर जो है वो रुकावटें खड़ी कर दी गई। और एक चीज़ पहली दफ़ा हमने पाकिस्तान में देखी जो पहले हमने होते हुए ऐसा सच नहीं देखी, और वो ये कि खंदक खोदी गई, सड़कें खोद दी गई, सड़कों के अंदर इतने गहरे गड्ढे बना दिए गए कि उसमें से गाड़ी तो क्या इवन इंसान का गुजरना मुहाल कर दिया गया, ताकि अगर उस खंदक को भरें तो कई दिन भरते लग जाएं और उसके ऊपर से गुजर के ना आया जा सके। ये केपी से, पंजाब से और हर तरफ से आने वाली आवाम को रोकने के लिए ये किया गया। लेकिन इनकी कैलकुलेशन में ये नहीं था कि अवाम तंग कितनी है। अब वो जो कंटेनर वेल्ड किए गए थे उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब अवाम ने एक हटाया तो साथ जितने वेल्ड हुए तो वो सारे खुद ही हट गए, तो वो उल्टा अवाम को फ़ायदा हो गया। ज़ोर थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ा, लेकिन वेल्डिंग का फ़ायदा ये हुआ कि एक कंटेनर हटाते हटाते आपने कई कंटेनर इकट्ठे हटा लिए। तो पहली बात ये कि वो जो दूर दराज इलाकों तक जो इन्होंने सारी की सारी रुकावटें लगाई, उसके बारे में आपको अपडेट ये दे दें कि आज दोपहर से, दोपहर के बाद से लेके अभी रात के 12 बज रहे हैं तकरीबन जब मैं ये रिकॉर्डिंग आपके साथ कर रहा हूँ, और उसके बाद शेयर करेंगे आप। तो ये तकरीबन ये आप कह लीजिए कि ये 10-12 घंटे से अली अमीन गंडापुर, आज़म सवाती और दूसरे हमारे केपी से के जो लीडरान आ रहे हैं,
अपने वर्कर्स के साथ एक जंगो जदल है वहाँ पर हो रही। जंगो जदल का मतलब है ये तो निहत्ते हैं लेकिन इनके ऊपर आंसू गैस के शेल मारे जा रहे हैं। एक गैर मुसद्दका इतला ये है कि एक जो वर्कर है उसके सर में मारी गई है गोली और उससे उसकी शायद शहादत हुई है, लेकिन ये अभी मुसद्दका इतला नहीं है, इसलिए मैं पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता या इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता हुकूमत के ऊपर एक ऐसी खबर जो मुसद्दका नहीं है, लेकिन जो मेरे तक पहुंची है वो आपके सामने रख रहा हूं। और जो सबसे बड़ी इन्होंने जुल्म किया, जो उमर अयूब साहब ने अपने ट्वीट में जिसका इजहार किया कि जब सामने से आंसू गैस मारकर इनसे पब्लिक जो है वो ना रुकी केपी से आने वाली, तो इन्होंने हेलीकॉप्टर पर जाकर उससे शेल मारे और वो जो ट्रेजेक्ट्री है ऊपर से नीचे, उससे जो नुकसान है, वो जो आंसू गैस का शेल है वो गोली बन जाता है असल में, और वो जिसको भी लगेगा उसको शदीद नुकसान होगा। उसके ऊपर उमर अयूब ने एजिटेट किया, इन्फॉर्म किया कि ये हेलीकॉप्टर से ये काम ना करें, लोगों को बहुत शदीद नुकसान होगा। बहरहाल ये सब कुछ करने के बावजूद इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कटी पहाड़ी जो इलाका है उसके इर्द गिर्द इस टाइम वर्कर जो है वो डिटरमेंट खड़ा है, 1 इंच पीछे नहीं हो रहा। इंतज़ामिया की बंदूकें जो हैं, जो शेल चलाने वाली गन्स हैं, वो चला चला के गर्म होके थक गई हैं, शेल्स आलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। तमाम शेल्स जो इनके पास था, जो कुछ भी था वो इस्तेमाल कर लिया केपीके की आवाम पर, लेकिन वो वहाँ पर डट के खड़े हैं और 1 इंच पीछे नहीं हो रहे, बल्कि भरपूर तैयारी के साथ आए हैं। और वहाँ इस वक्त खाना पक रहा है और खाना खाएंगे ज़ाहिर है, और साथ साथ चलते रहेंगे। ये इमरान खान का हुक्म है कि 10 दिन भी लगें तो आपने डी चौक पहुँचना है, तो उस हुक्म को बजा लाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर उसकी क़यादत कर रहे हैं और भरपूर तरीके से बड़ी दिलेरी के साथ उसकी क़यादत कर रहे हैं। अब आते हैं वापस इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जब इस्लामाबाद के शहरी अंदर से अहमद फरहाद जैसे जो हमारे शायर और दलेर एक नए उभरते हुए लीडर हैं, उस तरह के तमाम दोस्त जब आवाम के जो आप ये कहें झुंड के झुंड इकट्ठे होकर निकले, तो उन पर भरपूर आंसू गैस जो है वो फायर की गई इस्लामाबाद के अंदर। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक शायद 8 से 10 हज़ार पूरे इस्लामाबाद में 12 को और दूसरी जगहों पर ये आंसू गैस के शेल फायर किए गए। 4,000 सिर्फ और सिर्फ जो ब्लू एरिया उसके इलाके में जो है उस इलाके को डी चौक को आवाम ना पहुंच सके इससे बचाने के लिए आंसू गैस, क्योंकि ये इसकी एक सेरेमोनियल वजह थी। ये कहा गया था कि डी चौक अगर आप कल पहुंचे तो आपको चिड़िया पर नहीं मारने देंगी, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, वो जा चुके हैं, वो आज दोपहर में चले गए पाकिस्तान से। इस टाइम कोई फॉरेन डिग्नेटरी पाकिस्तान में नहीं है, वो बहाना भी नहीं चल सकता। और आवाम जब निकली तो उन्होंने फिर कंटेनर हटाए, फिर उन्होंने अपना रास्ता बनाया, आंसू गैस के शेल उन्होंने खाए, लोगों ने घरों के दरवाजे खोले। मैंने अभी आपको बताया कि मिलिट्री के रिटायर्ड मिलिट्री के कर्नल्स, पुलिस के लोग सिविल कपड़ों में इस एहतजाज में आके शामिल हुए और उन्होंने लोगों को नमक पानी, ख़वातीन, डॉक्टर्स, नर्सेज, जब मैं वहाँ पर फुटेज देख रहा हूँ, इंटरव्यू देख रहा हूँ, तो शायद ही कोई वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हों जो वहाँ पर मौजूद ना हों और लोगों का हौसला ना बढ़ा रहे हों। इमरान खान साहब की बहनें हरावल दस्ते में थीं, सबसे आगे उज़मा बीबी और अलीमा खानम, उनको अरेस्ट किया गया। बड़ी खुशी से, बहुत ही मुस्कुराहट के साथ उन्होंने वो गिरफ्तारी दी। उनको पता था वो ज़ाहिर है अपने भाई के लिए और पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानी दे रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत ने कुछ और हथकंडे इस्तेमाल किए गए। पैनिक बटन दबाने की कोशिश की गई। पैनिक बटन ये दबाया गया कि हम अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लेंगे और केपी में गवर्नर राज लगा देंगे और शायद मार्शाला भी लगा देंगे। ये पैनिक बटन जो है दबाकर हमारी पार्टी तक इसके इनडायरेक्ट मैसेजेस जो हैं वो भिजवाए गए। उसके बाद एक पॉलिटिकल मीटिंग कन्वीन हुई। उसके अंदर क्या बात हुई वो तो एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है, मैं उसको आपके सामने नहीं रख सकता। एक ज़ाहिर है इंटरनल पार्टी की बात है, लेकिन सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि पिछली और मौजूदा पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में मैंने वो हक अदा किया है या वो फ़र्ज़ अदा किया है जो इमरान खान ने मेरे पर डाला था। मुझे इस सीनियर मोस्ट फोरम का, पार्टी का ये जो सीनियर मोस्ट फोरम है जिसमें सीनियर लीडरशिप है और फिर कोर कमेटी है जिसमें ज़्यादा बड़ी तादाद में लीडरशिप है, तो ये जो पॉलिटिकल कमेटी के अंदर इमरान खान ने मुझे पोजीशन दी थी उसका मैंने फ़र्ज़ पूरा किया, डट कर वो पॉइंट ऑफ व्यू दिया जो इमरान खान देते अगर वो होते, और बहुत सारे साथियों ने वही डट कर पॉइंट ऑफ व्यू दिया और मुझे इंडोर्स किया या मैंने साथियों को इंडोर्स किया।
आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर ये तहरीक कामयाब हुई और कभी आपको इन कमेटीज़ की रुदाद सामने आई तो आपको कभी मायूसी नहीं होगी मेरे से, आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मैं वीलॉग्स में बात करता हूँ लेकिन जब अमली किसी जगह के ऊपर बात करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ वो मैं लैतो लाल से या इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर से या कोई दरमियानी रास्ता लेता हूँ। तो वहाँ पर एक भरपूर डिटरेंस का मुजाहरा किया गया इमरान खान के नज़रियाती लोगों की तरफ से, और आपके सामने अभी तक पार्टी का जो अलामिया है वो आ चुका होगा। पार्टी ने वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि गवर्नर राज लगाना है तो लगाओ, मार्शल लॉ लगाना है तो लगाओ, जेल में इमरान खान बाहर अवाम। अब इन दोनों ने आपस में बात करनी है, पार्टी इज़ आउट ऑफ इट, पार्टी इज स्टैंडिंग बिहाइंड इमरान खान। जो फैसला इमरान खान करेगा पार्टी का वही फैसला है, और पार्टी से ना किसी को बात करने की ज़रूरत है ना इंगेज करने की। जिसने करना है इमरान खान से इंगेज करे और इमरान खान जाने और अवाम, जैसे मैंने कहा, अब खान जाने या अवाम जाने, अब ये बात है। तो एक तो आज तगड़ी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि जो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकता था ईमानदारी से कोशिश की कि उसको पूरा किया जा सके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली बात यह है कि आपको कल हमने कहा था कि कंटेनर्स के ऊपर आपने बुरी चीज़ें नहीं लिखनी, आपने सिर्फ लिखना है। अब आपने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जो मैं यहाँ दिखा नहीं सकता। तो एक तो वो जो आइडिया था वो आपने इतना सीरियस लिया कि आज भर दिए कंटेनर्स लिख लिख कर, हर कंटेनर के ऊपर कैदी नंबर 804, इमरान खान जिंदाबाद और बहुत सारे नारे। लेकिन अब उसमें मसला ये कि कुछ आपने ऐसे नारे लिख दिए हैं कि जो मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, और जिससे तो बड़ी तकलीफ होगी, बड़ा पैनिक होगा। कंटेनर भर दिए गए हैं, और सुबह में एक सहाफ़ी ने एक कंटेनर की तस्वीर ट्वीट की, एक खातून सहाफ़ी थी अलीना शिगरी साहबा, और 2 घंटे के बाद उस कंटेनर के ऊपर किसी ने ऐसी चीज़ें लिखी कि जो मेरा ख्याल अलीना शिगरी साहबा क्या मैं भी आपको नहीं दिखा सकता। तो मैंने वो तस्वीर फिर अलीना शिगरी साहबा को प्राइवेटली भेजी, पता नहीं उन्होंने देखी है कि नहीं। मैंने उन्हें कहा देखिए ये 2 घंटे में आपके ट्वीट के बाद यहाँ पर क्या हुआ है। तो एक तो आपने वो जो भरपूर रिस्पॉन्स दिया है, वो जो आइडिया था कंटेनर्स पर लिखने का, उसका बहुत शुक्रिया। और लेकिन मेरी सिर्फ गुजारिश ये है, अंदरों तो मेरा दिल बड़ा खुश है जो आप लिख रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा शाइस्तगी हाथ में रखिए, गाली गलोच नहीं लिखिए, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भरपूर तरीके से लिखिए। कोशिश कीजिए इंग्लिश में लिखिए, क्योंकि इन कंटेनर्स ने पूरी दुनिया में जाना है, ताकि पता चले पूरी दुनिया के अंदर कि ये कंटेनर्स को किन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो ये मोटरवे जो खोदी गई है उसको अब भरा जा रहा है, उसके ऊपर से अली अमीन गंडापुर का काफिला जो है वो गुजर कर इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँचेगा। इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो डी चौक है उसके अंदर इस टाइम पब्लिक ही पब्लिक है, और इस वक्त केक कट रहे हैं वहाँ पर इमरान खान साहब की सालगिरह के। इस टाइम बहुत ही भरपूर तादाद में पब्लिक मौजूद है। अब दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ ये है कि 245 जो आइन का आर्टिकल है उसके तहत तो फ़ौज को मंगवा लिया गया। अब फ़ौज को मंगवाने का मकसद पहले समझ लीजिए, इसका मतलब है कि पुलिस फेल हो गई, एफसी फेल हो गई, रेंजर्स फेल हो गई, तो इसलिए फ़ौज आखिरी लेवल है उसको बुलाने का। अब जब फ़ौज आई तो फ़ौज का जो एक सड़कों के ऊपर जो उनका मार्च है, फ्लैग मार्च जिसे कहते हैं, वो किया गया। उसकी वीडियो बनाई गई ऐसे रोड्स के ऊपर जहां पब्लिक नहीं थी, पीछे मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू हो उसके ऊपर, और उस फुटेज को फिर जारी किया गया फौरी चैनल्स को और बताया गया कि फ़ौज को तलब कर लिया गया है। मकसद क्या है? लोगों को डराने का। फ़ौज आ गई, ये कर देगी। अब आपने क्या करना है? आपने अपनी फ़ौज से मोहब्बत करनी है, आपने उनका नारा लगाना है। ये आम फौजी है, ये आम ऑफिसर है, ये ऊपर बैठे हुए ऐसे जर्नैल नहीं है जिनके अपने सियासी मकासद हैं। ये आपके फ़ौजी हैं, ये आपकी फ़ौज हैं। ये कभी निहत्ते पुरअमन अपने शहरी पर हथियार नहीं हटा सकते, ये उठा नहीं सकते, ये इनकी ट्रेनिंग में नहीं है, ये कर नहीं सकेंगे, इनको कोई कहेगा भी तो नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। आपकी फ़ौज है, ये आपको डराने के लिए लाई गई है फ़ौज के, शायद फ़ौज खड़ी कर दी है। और जाहिर है डी चौक में जिस जगह पर खड़ी की है, आपको उससे आगे तो आपने वैसे भी नहीं जाना था, उससे आगे जाके आपने किसी खुदा न खास्ता बिल्डिंग को नुकसान तो पहुंचाना नहीं है, वो तो कानून और आइन के खिलाफ है। आप जहां पहुंच गए हैं ये वो जगह थी जहां आपने पहुंचना था, और ये वो जगह थी जहां के बारे में आपको कहा गया था कि आपको नहीं पहुंचने देंगे। आप उस बैरियर को ऑलरेडी अबूर कर चुके हैं, आप पहुंच चुके हैं। अब आप पुरअमन रहिए, बिल्कुल किसी के साथ आपने वहां उलझना नहीं, अपनी इस जगह की हिफाजत कीजिए, इससे पीछे नहीं होना जो भी हो। और अली अमीन गंडापुर का काफिला जो है वो पहुंच रहा है। कल लाहौर में एहतजाज होने जा रहा है, उसके साथ साथ पार्टी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिसी और भी आपको देने वाली है। वो मैं आई विल लीव इट टू द पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटेरिएट। हमारी मीटिंग में डिसाइड हुआ है, उसके बाद अब वो अलामिया जैसे जैसे मौका आएगा वो आपको करेंगे। और हमें ये भी इत्तला मिली, पुलिस ने खुद बताया हमें
ये भी अब काम चेंज होना शुरू हो गया है। पुलिस ने अंदर से हमें बताया कि हमें अब इंस्ट्रक्शन आई है कि तमाम अजला से सवाए लाहौर के, क्योंकि वहाँ कल प्रोटेस्ट हो रहा है, पुलिस मूव करें, इस्लामाबाद की तरफ आ जाए ताकि इस्लामाबाद को हम कंट्रोल कर सकें। तो हमने उसकी काउंटर स्ट्रेटजी ये बनाई है कि अगर ऐसा किया गया तो उन तमाम अजला के अंदर एहतजाज शुरू करा देंगे, क्योंकि वहाँ पुलिस नहीं होगी, वहाँ मैदान खाली होगा, सुंजियाँ हो जन गलियाँ तो विच मिर्ज़ा यार पिरे। तो इसलिए मेरा यहाँ से पैगाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम जो ज़लई क़यादत है उनसे कि आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाएं। शायद आप अपने अपने इलाके में कल से आप भी एहतजाज करें। जीटी रोड के गिरदोनवा के लोग भी ज़रा तैयारी पकड़ें, हो सकता है हमें सड़कें बंद करनी पड़ें, चोक करना पड़े पूरे सिस्टम को, ताकि इनको आवाज़ सुनाई दे अवाम की, जो इतने महीनों से सुनाई नहीं दे रही। बहरहाल नटशल मुबारक हो पाकिस्तान, आज पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया है जो किसी ने आज से चंद दिन पहले तक नहीं सोचा था। और सोचिए, आप बार बार कहते थे लीडरशिप नहीं निकलती, लीडरशिप, और मैं बार बार आपको कहता था कि लीडर एक ही है, वो जेल में है और उसके बाद आपने निकलना है। बांग्लादेश में कोई लीडरशिप नहीं थी जिसने आपको निकाला। मैं बार बार आपको कहता था वो जो स्टंटमैन थे, वो जो जाली किस्म के आपके सामने ऐसे, मैं जोकर ही कह सकता हूं, जिनको ये जोम था कि पब्लिक को हम निकालते हैं, पब्लिक को हमने निकाला। मैं बार बार आपको बताता था कोई पब्लिक को नहीं निकाल सकता। एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ लोगों को कहा हुआ था कि चलो तुम फिर तुर लो, तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, तो आपको कुछ लोग लीडर नवा लगना शुरू हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, लीडर एक ही है, वो जेल में बैठा हुआ है। जो लीडर होता उसको जेल में डाल दिया जाना था, उसे फिरने नहीं देना था बाहर उन्होंने। तो लीडर आपका एक ही है जो जेल में बैठा और बाहर आप हैं। तो आज आप देखिए किसने निकाला आपको, आप खुद निकले हैं और आप खुद वहां पहुंचे हैं जहां आपने पहुंचना था। खवातीन की एक बड़ी और भरपूर तादाद इस वक्त भी डी चौक में मौजूद है। मैं अब आपके तवस्सुत से पाकिस्तान की फौज से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल पाकिस्तान के आइन के तहत काम कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 दफ़ा ये फैसला दे चुकी, असगर खान केस और अनीता तुराब केस, और इस केस के बाद आपको याद होगा कि मेरे पर झूठा बगावत और गद्दारी का केस बनाया गया था। हालांकि मैंने एग्जैक्टली वो कहा था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था। अनीता तुराब केस और एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान केस, दोनों जगहों पर यह कहा था कि कोई भी सरकारी ऑफिसर इंक्लूडिंग आर्मी ऑफिसर्स कोई गैर आइनी अहकामात ना माने। तो मेरी आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि आइन पर आएँ, पाकिस्तान के आइन की रिस्पेक्ट करें, कोई गैर आइनी अहकामात ना माने, किसी सूरत अपनी आवाम को जो है वो तकलीफ़ मत दें। आपकी आवाम आपसे मोहब्बत करती है, बेपनाह मोहब्बत करती है, आप अपनी आवाम का एहतराम कीजिए। डॉन के रिपोर्टर के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई है। उनको, नसीर शायद उनका नाम है, उनको मारा पीटा गया, उनसे पैसे छीने, पुलिस ने ये काम किया है। इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। उसके साथ साथ हम ये जो 245 के तहत फ़ौज आई है, इससे मैं आवाम को यही कहूँगा कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप उनके साथ रहिए। और आगे मैंने जो 1-2 चीज़ें आपको बतानी थी कि जैसे जैसे ये तमाम चीज़ें हटती जाएंगी, आप देखेंगे कि पीछे से काफ़िले आते जाएंगे और शहरों से भी लोगों ने डी चौक पहुंचना है और वो भी ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं डी चौक की तरफ। और अगला लाहे अमल इसका क्या होगा वो इमरान खान डिसाइड करेंगे। फिलहाल सब डी चौक में, किसी ने वहाँ से वापस नहीं आना, किसी ने वहाँ से नहीं हिलना जब तक आपको इमरान खान ना कहे। कोई और मुझ समेत आपको जो मर्जी कहता रहे, आपने नहीं सुनना। ओनली यू एंड इमरान खान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।